नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ दया करने वाल मलिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में हमने TLP के मुतालिक कहा था कि वो धरना देना चाहते हैं डी चौक पे, और वो मुरीद के पास बराजमान हैं और वो आगे जाना चाहते हैं। GT रोड पर खंदकें खोद दी गई, कंटेनर्स लगा दिए गए, उनमें मिट्टी भर दी गई। एक अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन अब TLP और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है। वो मुआहदा क्या है वो अभी तक हवा में है। उसका कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। ना TLP के ज़राए उस मुआहदे के मुतालिक कुछ बता रहे हैं और ना हुकूमत उस मुआहदे के मुतालिक कुछ बता रही है। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने उलमा का एक डेलीगेशन बुलाया जिनसे वज़ीर आज़म ने बात की, और दूसरी तरफ मुफ्ती मुनीब वो अपने दो साथियों के साथ जनरल बाजवा के साथ मीटिंग कर रहे थे। अब ये मुआहदा किसने कराया? क्या ये सिविल हुकूमत ने कराया या आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने कराया? ये सवाल अभी तक लोगों के जहन में पाया जाता है, क्योंकि मुफ्ती मुनीब उस डेलीगेशन में शामिल नहीं थे जो वजीर आजम से मिला था। अब क्या हुआ? उसके बाद ये कहा गया कि धरना तो रहेगा उस वक्त तक जब तक कुछ शराइत पूरी नहीं हो जाती, और लिबरल्स की भी लान तान की गई। मुफ्ती साहब ने लिबरल्स की भी लान तान की। बहरहाल ये मुआहदा जो हुआ उसको पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए। पार्लियामेंट उस पर बहस करे, और अगर वो मुल्की मफाद में है तो उस मुआहदे को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि ब्लैकमेलिंग और धरनों की और एहतजाज की सियासत ने इस मुल्क को बहुत बड़े बहरान में मुब्तला कर दिया है। ये आज की बात नहीं है। आप इसको उस तहरीक के साथ मिलाकर देखें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन में धांधलियों के खिलाफ शुरू हुई थी, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू की कि इलेक्शन में कोई धांधलियां हुई हैं। भुट्टो साहब की मीटिंग्स हुई अपोजिशन के साथ। आखिर एक मुआहदा तय पा गया, और प्रोफेसर गफूर साहब ने अपनी किताब में और इलेक्शन ना हो सके उसमें इस चीज का जिक्र किया है कि भुट्टो साहब की हुकूमत के साथ अपोजिशन का जो लोग जाते थे, प्रोफेसर गफूर थे, शाह अहमद नूरानी साहब थे, मुफ्ती महमूद साहब थे, इनके साथ जो मीटिंग्स होती थी उसमें ये तय पा गया था। शाह अहमद नूरानी साहब भी थे। बहरहाल, लेकिन चूंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि भुट्टो साहब को जो हुकूमत दी गई थी 71 की वार के बाद, वो एक मजबूरी में दी गई थी। उस वक्त हालात इतने खराब हो चुके थे, इतने अबतर हो चुके थे, हम हिंदुस्तान से जंग हार चुके थे। हमारा 90,000 जंगी कैदी हिंदुस्तान की कैद में थे। हमारा 5,000 मुरब्बा मील इलाका जो था वो हिंदुस्तान के कब्जे में था। उस वक्त भुट्टो साहब को हुकूमत दी गई और भुट्टो साहब ने उस मसले को हल करवाया। 74 में
इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कराई। तो भुट्टो साहब जो थे वो पावरफुल जो है प्राइम मिनिस्टर थे और मकबूल प्राइम मिनिस्टर थे, और मुक़्तदरा को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि उनके अलावा कोई और मकबूल हो। तो उन्होंने ये जो इलेक्शन की जो धांधली है 77 में जी धांधली हुई होगी 30, 35, 40 सीटों पे हो जाती है, हर इलेक्शन में होती है, हुई होगी, लेकिन उसको निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक बना दिया गया। फिर उसके बाद जनरल ज़िया साहब ने एक रेफरेंडम कराया, उसमें कहा कि अगर आप इस्लाम चाहते हैं पाकिस्तान में तो इसका मतलब है कि मैं बरसिकदार रहूं। तो इस तरह हुआ कि उनकी जादू की जफ्फियों ने मौलवियों को इतनी शह दे दी कि उन्होंने लोगों को इस्लाम की तालीम देने की बजाय सियासत की गुलाम गर्दिशों में शमूलियत कर ली। बहरहाल अब सुनने में यह आया है कि टीटीपी तहरीक तालिबान जो है, पाकिस्तानी तालिबान, हमने कहा जी बुरे तालिबान भी हैं, अच्छे तालिबान भी हैं। जनरल ज़िया साहब ने जब अमेरिका और रशिया की सर्द जंग थी उसमें क्या किया कि जब रशिया अफगानिस्तान में दाखिल हुआ तो अमेरिका का साथ देने के लिए उन्होंने मुजाहिदीन पैदा किए। अब अरब ममालिक से, दुनिया के अफ्रीका के ममालिक से, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से, पाकिस्तान से जो है इंतहा पसंदों ने पाकिस्तान पर यलगार कर दी और पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाके थे उनमें अपने घर बना लिए, शादियां कर ली, वहां पे रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ, तालिबान पाकिस्तान में इस कदर हावी हो गए कि 2013 के इलेक्शन जब हुए हैं तो जो दाएं बाजू की जमातें, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी और कई पार्टियां, जो बाएं बाजू की पार्टियां थीं, उनको कैंपेन तक नहीं करने दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें, पंजाब में सिर्फ जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद में एक जलसे से खिताब किया। कितने लोगों को शहीद कर दिया गया, ANP के मियां इफ्तिखार के बच्चों को शहीद किया गया, हुजरों में बैठे हुए लोगों पर खुदकश हमले किए गए, आर्मी स्कूल के बच्चों को किस तरह शहीद किया गया। आप किस मसले पे TTP से आप मुआहदा करना चाहते हैं, किस वजह से, किस लिए? क्या उन शहीद बच्चों का आप उनसे हिसाब लेंगे? क्या उन लोगों का हिसाब लेंगे? क्या उन पुलिस वालों का हिसाब लेंगे जो तालिबान ने शहीद किए? जुलूसों में उन्होंने हमले किए। आप क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं, किस लिए? हमें, आप अगर मुआहदा करना है, आपको खरासान में जाके मुआहदा करने की जरूरत नहीं है। आप पार्लियामेंट में बैठे, पार्लियामेंट को बताएं कि हम मुआहदा करने जा रहे हैं। ये TLP के साथ मुआहदा हुआ, पंजाब पुलिस के जवान जो थे वो शहीद कर दिए गए, उनका हिसाब कौन देगा? उनके मुतालिक बात हुई, उनके घरों में जाके अफसोस कर देने से काम नहीं चलेगा। आप हमें ये बताएं कि आपने कौन सा मुआहदा किया है, ये पार्लियामेंट में लेके आए। और मैं समझता हूं और मेरा ये ज़हन ये काम करता है कि एक और किंग पार्टी बनने जा रही है। मुक़्तदरा ने जो काम इमरान खान साहब को दिया था, बदकिस्मती से इमरान खान साहब वो काम नहीं कर सके
क्योंकि उनकी टीम इतने नाअहल लोगों पर मुश्तमिल है जिन्होंने पाकिस्तान में तबाही ला दी है। लोग महंगाई के हाथों खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये एक सुनामी है, तो उन्होंने ठीक कहा था। सुनामी हमेशा तबाही लाता है और वो तबाही आ चुकी है। मुक्तदरा ये चाहती थी कि जो मकबूल पार्टियां हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन दोनों को इतना बदनाम कर दिया जाए, इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो सियासत से किनारा कशी कर लें और फिर मैं ते मेरा टोरण माई, फिर हम हों और हमारी किंग्स पार्टीज हों। चूंकि अब ये इल्ज़ाम लगाया जाता है जनाब कि ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने आ रही है, ना मुस्लिम लीग नवाज सामने आ रही है। नहीं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज से दरख्वास्त करते हैं कि किसी को सियासी शहीद ना बनने दीजिए। इमरान खान को अपने 5 साल मुकम्मल करने दीजिए, क्योंकि अगर अब आपने उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी और आप जीत गए तो पाकिस्तान इतने बड़े बहरान में चला गया है कि वो आप ख़त्म नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो मुक्तदरा है, और आपको मालूम है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, उसके पंजे अभी तक पाकिस्तान की सियासत में गड़े हुए हैं। जब तक वो सियासत से किनारा कशी नहीं करते और अपने डोमेन में नहीं जाते, उस वक्त तक पाकिस्तान के लोगों को खुशहाली नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट में जो पैसा आया मलक रियाज का, मिलियंस ऑफ पाउंड्स, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों पड़े हैं? जब सुप्रीम कोर्ट के वो पैसे नहीं हैं, वो लोगों के पैसे हैं, वो अवाम के पैसे हैं, उनको पाकिस्तान के खजाने में दाखिल होना चाहिए। उनसे क्यों नहीं मांगते आप? और वो देने पे तैयार भी नहीं है। क्यों? क्या स्टेट विद इन स्टेट, अदलिया भी उन्होंने अपनी एक स्टेट बना ली? वो पैसा अवाम के लिए खर्च होना चाहिए और वो पाकिस्तान के खजाने में शामिल होना चाहिए, जो पैसा मलक रियाज ने दिया है। दूसरा, नैब कहती है हमने इतनी रिकवरी की है। वो रिकवरी किधर है? वो किस खजाने में जमा हुई? क्या किसी को मालूम है? ये हवाई जो है गोलियां मत चलाएं, हमें बताएं। हां, तो मैं बात कर रहा था किंग पार्टी की। अब चूंकि इमरान खान साहब से छुटकारा पाना चाहते हैं और जो 10 साल का मंसूबा था वो अब मैं समझता हूं कि वो मंसूबा 5 साल का ही रह गया। 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, 2 साल और हैं। उसके बाद अब किंग्स पार्टी चाहिए। अब इतनी बड़ी किंग्स पार्टी तो बन नहीं सकती, चौधरी शुजात इतनी बड़ी पार्टी बना नहीं सकते। तो अब ये देखें, आपको याद होगा टीएलपी को 1-1 हज़ार रुपया कौन दे रहा था? जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और वहां पे धरना दिया गया था और धरना खत्म किया गया था, तो उनके लोगों को 1-1 हज़ार रुपया कौन दे रहा था और ये क्यों कह रहा था कि हम तो आपके साथ हैं, आपको तो मालूम है। याद होगा आपको। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से इन लोगों को इकट्ठा किया जाए और इन लोगों को पाकिस्तान की सियासी धारे में शामिल करके एक नई काफ लीग बनाई जाए या किंग्स पार्टी बनाई जाए,
जिससे जो मुक़्तदरा है वो भी खुश रहे और ये जो लोग जो हुकूमत करने के बड़े शौकीन हैं, मौलवी हजरात जो हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं, और ये जो मौलवी मुनीब साहब ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बनाया गया, तो इस्लाम जो था पाकिस्तान बनाया गया है अक़लियतों के लिए। हम हिंदुस्तान में अक़लियत में थे और हम समझते थे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान बनाने का बीड़ा उठाया, पाकिस्तान बना। कायद आज़म की 13 अगस्त की स्पीच क्या थी कि हम एक ऐसा मुल्क बनाने जा रहे हैं जिसमें हिंदू हिंदू बन के रहेगा, ईसाई ईसाई बन के रहेगा, मुसलमान मुसलमान बन के रहेगा, और हर एक शख्स को अगर वो मंदिर में जाना चाहे, मस्जिद में जाना चाहे, चाहे गुरुद्वारे में जाना चाहे, उनको मुकम्मल आज़ादी होगी। तो वो किस लिए था? आप इसको सुन्नी स्टेट, बरेलवी स्टेट या देवबंदी स्टेट ना बनाएं। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं आखिरी खुतबे में कि गोरे को काले पर और काले को गोरे पर, अजमी को अरबी पर और अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, तो वो यही चीज़ जो है ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह लेकर चले हैं। और ये लिबरल्स की बात, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो थे वो कोई आलम दीन नहीं थे, वो भी लिबरल थे, उनके साथी भी लिबरल थे। आप ये चक्कर छोड़ें मुनीबर रहमान साहब, खुदा के लिए पाकिस्तान के अवाम को आराम से रहने दें, और मुक़्तदरा को चाहिए कि ये किंग्स पार्टियां बनाना ये छोड़ दें। पाकिस्तान जमहूरी लोगों ने बनाया था और पाकिस्तान की बका ही जमहूरियत में है, और ये जो तालिबान के साथ जो मुआहदा होने जा रहा है या उनसे बातचीत जारी है, उनके कुछ लोगों को छोड़ना है, खुदा के लिए ये ना कीजिए। और ये इलेक्शन में 3 साल के बाद ये फिर, क्या आपका इरादा ये तो नहीं कि उनको इलेक्शन में फिर यूज किया जाए और जो बाएं बाजू की पार्टियां हैं, जो लिबरल्स पार्टियां हैं, उनको घरों में बिठा दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में बास चीज़ों पर जो पाकिस्तान की जो पंजाब पुलिस है उसके बारे में बात करूंगा, और जो 71 में जो इलेक्शन कराया गया मुक़्तदरा की तरफ से उसके मुतालिक भी बात करूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।